आप सब को खुद 2 विधानसभाएं आपने जीती, गत लोकसभा जीती, उसके पूर्व विधानसभाएं जीती। कुछ थोड़े से कठिनाइयों में आपने अपने कुछ विधानसभाएं नहीं सफल हो पाए, लेकिन आप उसके लिए कटिबद्ध हैं। लेकिन पश्चिम, आपके माध्यम से मैं पश्चिम का अभिनंदन करना चाहूँगा कि पश्चिम में कुछ चीज़ों को ठीक से न समझ पाने के कारण और कुछ चीज़ें ठीक से न हम पहुँचा पाने के कारण, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये आंदोलन जो पंजाब हरियाणा के कुछ हिस्सों यहाँ हुआ, तो उस समय कैसा माहौल था। लगता था पश्चिम जो हमारी एक बड़ी ताकत है, 71 विधानसभाओं में हम पिछले बार 50 जीते थे। मीडिया लगी कहने 15, 20, 22 तक सिमट जाएगा वो भाजपा। लेकिन मैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, इस मुजफ्फरनगर की भूमि से अभिनंदन करता हूँ कि भाजपा की अपील पर थोड़ी सी कमी 10 विधानसभाओं की 40 विधानसभाओं की जीत के साथ फिर से भाजपा की सरकार को बनाने की इबारत आपने चुनाव के प्रथम चरण के मतदान में ही लिख दिया, जिसका इफेक्ट पश्चिम ब्रज से आगे बढ़ते हुए मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक गया और आज पुनः आपकी शानदार सरकार बनी। और शानदार सरकार बनते ही, बहुत अच्छे बहुमत की सरकार बनते ही एक देश में संदेश चला गया। जैसा कि 2014 में लोकसभा में शानदार जीत 72 MP की होने के बाद 17 का संदेश आया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को कोई रोक नहीं सकता। तमाम आपस के गठबंधन, आपस में एक दूसरे के कटुतापूर्ण में लड़ाइयों को भूल के लोग गठबंधन किए, फिर भी आ गया उस समय यूपी के 2 लड़के। उसके बावजूद भी 2017 में हम लोग शानदार 325 की बहुमत की सरकार बनाए। उत्तर प्रदेश में जो कभी संभव नहीं था 1995 के बाद से, 1995 के बाद से, जिसमें बहन मायावती जी के संग जो अत्याचार गेस्ट हाउस कांड में हुआ और जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने इनकी जान बचाई, अपने जान पर खेल करके स्वर्गीय ब्रह्मदत्त दीक्षित से लेकर, ब्रह्मदत्त द्विवेदी से लेकर के अनेक लोगों ने, और जिस तरह इनको संभाला गया। और आपको स्मरण होगा, अगर पुराने नेता यहाँ बैठे हैं, आपको वो चित्र याद होगा कि जिस समय गेस्ट हाउस से बसपा के मेले को सपा के गुंडे विधायकों ने ऐसे उठाया जैसे कोई बकरा जो उठा के काटने के लिए जाता, कंधों को उठा उठा के। विधायक अगर पुरानी तस्वीरें आप लोगों के जेल में होगी तो होगी, लेकिन उन सब कटुता को भुला करके 2019 में मोदी का मुकाबला करने के लिए ये दोनों दल एक हुए। फिर भी पश्चिम निशान रखी, प्रदेश निशान रखी, और हम 64 सीटों की जीत के साथ उत्तर प्रदेश में फिर 2019 में और देश में प्रबल बहुमत की, पहले से भी बड़ी बहुमत की सरकारों की भारत लिखे। आज पुनः तस्वीर साफ है। आज पुनः मोदी जैसा विशाल वटवृक्ष का नेतृत्व, इतनी कल्याणकारी काम, ईमानदारी, पारदर्शी सरकारें और लोगों की भलाई के काम, वह एक तरफ बड़ी श्रृंखला के साथ खड़े हैं। आज भाजपा कार्यकर्ता गांव में, कस्बे में, हर बूथ पर, हर ब्लॉक पर, हर जिले में, हर नगर में, हर नगर पालिका में, हर नगर निगम में, उत्तर प्रदेश नहीं देश के हर राज्य में, पश्चिम से लेकर पूर्व और पूर्वोत्तर भारत तक शान से जा रहे हैं कि हम एक ऐसी सरकार के जुड़े कार्यकर्ता हैं कि जिस पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। सेवा, सुशासन और गरीबों की भलाई का एक आभूषण है जिस पार्टी के पास, हम उसके सिपाही हैं और जनता भी उसको स्वीकार कर रही है। तो अभी इस इन दिनों जब ये चीजें चली हैं, आप हमारी इस बात को सूक्ष्मता से ध्यान दीजिएगा कि 8 साल की उपलब्धियों का जितना समाचार हमारी सरकारों का निकला, विरोधी दलों ने भी कोई आलोचना किया तो हमसे विरोध रखने वाले अखबारों ने भी हमारी बातों को महत्व दिया, उनका बहुत थोड़ी सी जगह दिया। कारण जनता स्वीकार कर रही है कि हाँ इस सरकार ने काम किया। तो ये जो स्वीकारोक्ति है और उसमें आप सब लोगों ने जो शानदार जीतें दी हैं, जिससे आज 2022 में
पुनः ये तस्वीर साफ हो गई है। उत्तर प्रदेश देश की एक बहुत बड़ा केंद्र है, बहुत बड़ा आधार है। आज़ादी के बाद से, आज़ादी के पहले से भारतीय राजनीति का एक मुख्य आधार है। यहाँ से जो चीज़ें उठती है देश में असर पड़ता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अहम योगदान है। आगे 2024 की तस्वीर साफ दिख दी है। आप सबके पुरुषार्थ के बदौलत ही हमारी पार्टी की सोच है कि हम अब ये 2, 4, 6 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी शासन नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हमारे विचार परिवार के लोग, लाखों लाख कार्यकर्ता जो अपने घर परिवार सुख सुविधाएं छोड़ के अपना जीवन दिया, जिसके बदौलत इस उत्तर प्रदेश में, देश के अन्य राज्यों में पार्टी इतना बड़ा जनाधार बना, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। वह कम से कम आगे 30, 35, 40 साल तक कैसे सेवा करती रहे, इस रणनीति पर पार्टी काम कर रही है। उसी रणनीति पर भी आपने पिछले दिनों सुना होगा 144 लोकसभाएं ऐसी चिन्हित की गई, जिसमें कुछ कभी न जीती, कुछ कभी जीती, कभी हार गई, कुछ जीती, बहुत कम वोटों से जीती। ऐसे हिंदुस्तान के सभी राज्यों की 140 लोकसभा चिन्हित की गई है और उस लोकसभा में सभी को, बालियान जी को भी लोकसभा मिली है, मुझे भी, इनको भी मिली 3, हमको भी मिली 3, हमको, आपको कहाँ मिली बालियान जी? हरियाणा और राजस्थान। हरियाणा राजस्थान, आपको थोड़ा बगल में, मुझको तेलंगाना की 3 लोकसभा मिली है। तो ये, और आपको भी आपका जहाँ जाने का असर पड़े वो लोकसभा दी गई है। तो ये सब चीज़ें इस नाते कि हम कैसे वो 144 में अपनी बढ़त बनाएं, उसी तरह इस बूथ सशक्तिकरण में ये सारी रचना है कि कैसे हम ये 200, 400, 1000, 2000, 4000 वोटों की हार पाते हैं। तो उन बूथों पर ध्यान दें जहां कम ध्यान देता है क्या कि आपके घर उदाहरण, ये सब क्यों पंचायत हो रही है, क्यों पहल हो रही है? जैसे आपके घर, देखिए मैं पंडित हूँ, मेरी पंडित वाली भाषा बात समझिए। आपके घर कोई पूजा आप कराएंगे तो पंडित जी जाते समय आपको 2-4 ज्ञान की बात बोल रहे, तो कहेंगे ना घर में कोई बात हो तो अरे वो जाते जाते पंडित जी ये सलाह दे गए थे। तो ये सारा कुछ वो सलाह है कि सब कुछ करते आप हैं बूथ पर, थोड़ा इस पर और ध्यान दीजिए ताकि इस विधानसभा के और इस लोकसभा के जीतने में कोई कसर न रह जाए। यह मुख्य सोच है बूथ सशक्तिकरण अभियान की, और इसके दृष्टि से आप सब पार्टी के नेतृत्व की अपेक्षा के अनुरूप इन सब की तैयारियों को एक अंजाम दें और इसको समरस करके आगामी दिनों में मुजफ्फरनगर लोकसभा को हर तरह से मजबूत करने का काम करें। आज के इस अवसर पर यही निवेदन करते हुए हमें जो सपने हैं भारत को मजबूत करने के लिए, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी को जन जन की पार्टी जो बनी है उसे और जन जन में विस्तार देने के लिए, वो सारा भार आप सब इन कार्यकर्ताओं पर, जो 86 लोग हैं उन पर है, और जो पार्टी के अन्य ऑफिस बेरर्स हैं, पदाधिकारी हैं, मंडल कमेटी के लोग हैं, जिला कमेटी उन पर है, और जो इसमें जुड़ेंगे उन पर है। इस पवित्र कार्य में आप जुटे रहें। आपकी प्रेरणा के अनेक स्रोत हैं, लेकिन एक स्रोत केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका नेता ऐसा है जो प्रतिदिन 8:30 बजे से 12 बजे रात तक काम करता है। अभी पिछले दिनों क्वाड की यात्रा में गए थे। क्वाड जो 4 सशक्त देशों का, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, जापान का सशक्त संगठन, जो चीन तक को भी एक अच्छा कड़ा संदेश देने की हैसियत में और दुनिया में एक संदेश देने 40 घंटे रहे, 23 मीटिंग की मोदी जी, और 4 बजे भोर में आए और सुबह 9 बजे से दफ्तर में काम करना शुरू किए, 11 बजे हम लोग की कैबिनेट मीटिंग की। ऐसा अभिनव नेता हमें प्राप्त है। तो हम उस ताकत सामर्थ्य के साथ भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के काम में, सबको जोड़ने के काम में, इस बूथ सशक्तिकरण अभियान को अपना सबसे सशक्त माध्यम बनाएं। यही निवेदन करते हुए आप सबको आदरपूर्वक नमस्कार, सबको बहुत बहुत नमस्कार। वंदे